हाय नमस्कार, मैं रीना शुक्ला अपने छोटे से चैनल में आपका बड़ा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का नया रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। भाई कल दो वीडियो आ चुकी हैं। एक तरफ आ गई है हमारी नेवली की वीडियो और दूसरी तरफ आ गई है हमारी सपना की वीडियो। तो जैसे कि जो उधर आई है नेवली की वीडियो, तो उसने विटम कार्ड खेल दिया। पिछली 3 वीडियो में लगातार वो विटम कार्ड खेलती जा रही है। तो भाई और दूसरी तरफ जो हमारी सपना है उसने उसी के बात का उत्तर दिया है, और उत्तर क्या दिया है वो हम ही लोग से मांगा है उसने। तो चलिए हम इस एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों पे रिएक्शन बनाते हैं। तो क्या सही लगा और क्या गलत लगा। जब ये अपने नाम से वीडियो बनाती है छोटी जिज्जी, तो इनके व्यू थोड़े डाउन रहते हैं। जब तक ये आंटी जी को अपने मैटर में नहीं लेके आती हैं, जब तक ये आरू को नहीं लेके आती है, तब तक इनके वीडियो के व्यूज़ जो होते हैं वो डाउन होते हैं। जब तक वो सपना का नाम नहीं लेके आती तब तक उनके व्यूज़ डाउन होते हैं। और या तो फिर सपना के पति का नाम नहीं लेके आती तब तक इनके व्यूज़ डाउन रहते हैं। और जैसे ये कुछ आंटी को लेके आई, आंटी की आदत है चोंच मारना, बस आंटी चोंच मार देती है, वैसे ऐसे इनके व्यूज़ ऊपर चले जाते हैं। तो भाई कल इनकी वीडियो आई जिसमें ये आंटी जी के लिए कुछ सरप्राइज लेके आई। इनके बस का कोई काम तो है नहीं, किचन में इसको कोई काम करते नहीं। तो मैं हूँ ना, अभी तुम कितनी छोटी हो, तुम्हारे रहने से ही इतना सत्यानाश हो गया बेटा, तुम्हारे रहने से इतना सत्यानाश हो गया। तुम्हारे जगह कोई और बच्चा होता, इतनी गाली खाने के बाद, इतना मतलब जलील होने के बाद, वो कब का बोरिया बिस्तर बांध के अपने घर पहुंच गया होता। लेकिन तुम्हारे मुंह लग चुका है खून और तुम अभी इस घर पे टिकोगी। तुम पता नहीं क्या क्या करवा के यहाँ से जाओगी, ऐसे आसानी से तुम नहीं जाने वाली हो। तो भाई देखिए कल ये आंटी जी के लिए सरप्राइज लेके आई है। ऐसा वैसा सरप्राइज नहीं लेके आती है। आंटी का बर्तन करवा दे, आंटी का खाना बनवा दे, आंटी के सर पे कभी तेल लगा दे, आंटी के हाथ पैर कभी दबा दे। आंटी की भी इतनी उम्र हो रही है, आंटी के किसी काम में हेल्प लगा दे। कल आपने नोटिस किया होगा जो अलमारी आंटी खोल रही थी वो कबाड़ खाने जैसी भरी हुई थी, कितनी मैसी थी। और ये सांड जैसी इतनी बड़ी लड़की हो गई है जो दिन भर लाली लिपस्टिक लगा के घूमती रहती है। और जो सपना और राजवीर भैया का रूम था उस पर ये कब्जा करके कुंडली मार के बैठी हुई है। और कहते हैं इसको इतनी शर्म नहीं आती, उसी में बैठ के उसी में घूम के वो भगवान, उसी ड्रेसिंग टेबल के सामने जहाँ पर सपना कभी अपना सामान रखती थी, अपना मेकअप का प्रोडक्ट रखती थी, उसी जगह मतलब अपना पूरा बाजार लगा के आंटी जी को बैठा के ये क्या मतलब ये क्या दिखाना चाहती हो। और जो पागल ऑडियंस होगी, जो नहीं समझती होगी, जिसने आँख बंद कर रखा होगा, उसके लिए तो ये मैटर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग उससे दिल से जुड़े हुए हैं और शुरू से देखते आए हैं, तो ऐसे जब उसकी कोई चीज़ देखते हैं कि मतलब कितने उससे अरमान से किसी ने इस रूम को सजाया था, इस रूम पे अपनी कितनी हज़ारों वीडियो बना डाली होगी, कितने सुनहरे पल इस रूम में रहेंगे। आज ये सपोली आती है उस रूम का वीडियो बना के दिखा जाती है। और ये क्या लेके आई, प्रमोशन की साड़ी रही होगी। तो ये साड़ी भाई व्यूज़ इनके अच्छे आ ही रहे हैं। तो ये क्या की है कि कल ये कोई इनका सरप्राइज कुछ नहीं था। ये मम्मी को वही साड़ी पहनाई, जो साड़ी पहनाई है ना वो प्रमोशन की साड़ी रही होगी। तो ये मम्मी को पहना के साड़ी का प्रमोशन कर रही थी। तो ये आई आंटी जी का मेकअप करने के लिए। अच्छा, जितनी भी ऑडियंस है, चाहे वो मेरी ऑडियंस है, चाहे सपना की ऑडियंस है, चाहे वो कहते हैं छोटी जिज्जी की ऑडियंस है, किसी की भी ऑडियंस है, उनसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, किस टाइम आप लोगों ने आंटी को फुल मेकअप में देखा था? आप लोग ये बता दीजिए। कभी आज तक की कोई भी वीडियो 7-8 साल से 6 साल से आप लोग यूट्यूब पे उनको देख ही रहे हैं, तो ये बता दीजिए कब वो आपको फुल मेकअप में नज़र आई थी। भाई पहले के लोग मेकअप नहीं करते थे, उनका मेकअप होता था एक साधारण बिंदी और मांग में सिंदूर, ये उनका मेकअप होता था। बहुत बूढ़े ऐसे भी होते थे, जैसे मेरी मम्मी है, उनको आँख में काजल लगाने का शौक़ है, लेकिन अब वो भी नहीं लगाती हैं। जब हम लोग थोड़े छोटे थे तब वो लगाती थी, अब वो भी नहीं लगाती हैं। और बहुत कुछ हुआ तो वो हल्की लिपस्टिक लगा लेती थी, वो भी अपने बच्चों के सामने नहीं लगाती थी। हम लोगों की मम्मी थी या आस पड़ोस में आंटी लोग थी, इसी तरीके से होता था, कभी अपने बच्चों के सामने वो लिपस्टिक लगाती ही नहीं थी। तो इस तरीके का मेकअप होता था। आज के युग जैसा तब नहीं था, आज से 25-30 साल पहले, कि इतना मेकअप थोप लिया जाता था, नहीं थोपा जाता था। तो इस पे तो विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दो कि कहते जब से भैया चले गए मैं मेकअप नहीं करती हूँ। जब तुम उस घर में रह रही हो, भली भांति ये चीज़ जान रही हो कि आंटी उस चीज़ के लिए
नहीं राजी होती हैं, तो तुम ये ऐसी वीडियो बनाकर क्यों लेके आते हो? जो तुम्हें तो ये बात अच्छे ही से पता था कि आंटी मेकअप के लिए नहीं राजी होगी, लेकिन तुम्हें बहुत दिन हो रहे हैं, तुम्हें अपनी भाभी को तुमने गाली नहीं पड़वाई है, तो तुम्हें राहत नहीं मिल रही होगी। तो तुमने सोचा लाओ मम्मी के जरिए उनको गाली पड़वा दे रहे हैं, और यहाँ मेरी मम्मी तैयार होने से मना कर देंगी, और वहाँ भाभी इतना तैयार हो के घूमती है, तो ऑब्वियसली किसी को गाली पड़ेंगी ही पड़ेंगी। तो ये तुम्हारा जो चतुर माइंड है ना, इसको हम लोग समझते हैं। तो ये माइंड अपने घर ही में रखा करो, बाहर ना निकाला करो। फालतू में ऐसे गेम खेलती हो, उसकी वजह से तुम्हें भी गाली पड़ती है, और बीच में चपेटे में आंटी जी भी आ जाती है। तो भाई हमने तो आज तक ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी है जिसमें आंटी ने बहुत सारा मेकअप कर रखा हो। हाँ, किसी ने देखी हो तो हमें भी वो वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो भैया आंटी जी ने कर दिया मना। तो आंटी जी वहाँ पे क्या कहती हैं, जब से भैया लोग गए हैं तब से मैंने मेकअप छोड़ दिया है, मुझे ये सब नहीं सुहाता है। आंटी जी मैं मान रही हूँ, आप जब से भैया गए हैं आपने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन आंटी हम लोगों ने कभी भी आपको फुल मेकअप में नहीं देखा था। वही सिंदूर था, वही बिंदी था। हाँ, ये मान सकते हैं आपने ये दोनों चीज़ छोड़ दी हैं। मैंने इस पर नोटिस भी नहीं किया है, क्या पता आपने छोड़ दिया है, क्या पता आप लगाती हो, इस पर मैंने नोटिस नहीं किया। तो मैं इस बात के लिए कोई बात नहीं कह रही, लेकिन हमने कभी आपको फुल मेकअप में नहीं देखा है। तो अब आते हैं हम लोग सपना की तरफ। भाई उसकी क्या उम्र है, 26-27 साल उसकी उम्र है। उसी उम्र में उसके 2 बच्चे हो गए, 2 पति उसके चले गए। उसका जो वर्क है सोशल मीडिया का वर्क है, वो बहुत चीज़ का प्रमोशन करती है, बहुत चीज़ में आती है, बहुत जगह उसको बुलाया जाता है। तो भैया वो किस तरीके से मेकअप ना करे? अगर वो अपने काम से समझौता कर लेती है तो खाएगी क्या? यही ऑडियंस उसको भर भर के गालियाँ देती है। तो भाई भर भर के गालियाँ देने के इतना पूरा झुंड बना के आप लोग आते हो गाली देने के लिए, तो जरा 5-5, 10-10 हज़ार रुपये उसके खाते में लगा दो। ना वो मेकअप करेगी, ना वो सोशल मीडिया पे आएगी, ना आप लोगों की गाली खाएगी। थोड़ा आप लोग इंसानियत दिखाइए। आपको अगर ये नहीं हजम हो रहा है कि कहते कोई इस तरीके से मेकअप करे, कोई इस तरीके से आए, तरह तरह की आप लोग बात बताते रहो, तो ये बताइए जब वो इतना समझौता कर लेगी तो अपने बच्चों को क्या करे? भूखा मार दे? आप लोग तो वैसे भी कटोरा उसके बच्चों के हाथ में देखना ही चाहते हो, तो वो तो माँ है, वो तो कटोरा नहीं देखना चाहेगी ना अपने बच्चों के हाथ में। तो कल वो आई भाई मेकअप में। मेकअप क्या था? मेकअप खैर हम ये नहीं कहेंगे वो मेकअप नहीं करती, मेकअप वो करती है, उसका काम वैसा है, तो हम लोग उसके खिलाफ नहीं है। भाई उसका काम है, वो नहीं मेकअप करेगी तो कैसे काम चलेगा उसका? और उसकी उम्र भी बहुत नहीं हुई। आप चलिए चलते हैं पीछे युग में, आज से 30-35 साल पहले। तब कोई लड़की इस तरीके से उसका जीवन होता था, वीडियो हो जाती थी कम उम्र में, तो भाई उस समय ना बेटियों को इतना पढ़ाया जाता था, ना बेटियों का घर से इतना निकलना मुमकिन होता था, और ज़्यादा 15, 16, 17 साल की उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती थी। तो इतना माँ बाप के ऊपर टेंशन नहीं होता था, जैसा भी घर परिवार मिला वहाँ शादी कर दी। लेकिन आजकल बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो भाई 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी है उसके ऊपर। अगर वो YouTube पे नहीं सजेगी, संवरेगी, कौन उसकी वीडियो देखेगा? कौन उसको प्रमोशन का काम देगा? कैसे उसकी दाल रोटी चलेगी, और कैसे वो बच्चों को एजुकेशन दे पाएगी? तो मंद बुद्धि लोग कुछ तो समझ लिया करो, उसकी उम्र है। और रही अब वो आप लोग गर्द उड़ा रहे हो, अरे उसको क्या है, वो तो दूसरी शादी कर लेगी। तो भैया मंद बुद्धि लोग, ऐसा नहीं होता है। जितना दुख माँ को है उतना ही दुख बीवी को है। ये किसी का दुख आप तराजू लेके नहीं तौल सकते हो, समझे? और आप लोग कह रहे हो दूसरी कर लेगी, तीसरी कर लेगी। दूसरी उसने इसलिए की थी कि उसके पास पहले से एक बेटी थी, और उसने बाहर नहीं की थी, अपने सगे देवर से शादी की थी कि बाहर अगर वो शादी करती तो जो उसकी पहली बेटी थी उसको नहीं कोई अपनाता। ऐसे केस आप लोगों ने भी बहुत देखे होंगे और हम लोगों ने भी बहुत देखे। कोई उस बच्चों को नहीं अपनाता। हमारे गाँव में भी इस तरीके का एक कांड हुआ है, तो वहाँ कोई बच्चों को नहीं अपनाता है। तो भाई इसलिए उसने इस तरीके से शादी की कि अपने देवर शादी कर लूँ, मेरी ये बेटी भी उसके सहारे पल जाएगी, समझे? और पूरी जिंदगी इंसान यही नहीं करता है कि बस शादी शादी। भाई आपके घर में ऐसा होता होगा कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद रिपीट होती होंगी शादी, लेकिन हर जगह ऐसा रिवाज नहीं होता है। तो चलिए मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, और प्यारे कमेंट तो बिगर पूछे कर दीजिएगा। जितना आप लोग कमेंट करते हैं उतना ही मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो का एंड करती हूँ, टाटा बाय बाय। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। चलिए जय सिया राम।